मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मोटिवेटेड फील करने का मतलब क्या होता है। मोटिवेशन हमारी ड्राइव या फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मोटिवेशन बस एक टेम्परेरी बूस्ट होता है जो हमें एक्साइटमेंट से भर देता है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है। मोटिवेशन न्यूरोकेमिकल्स के बेसिस पर काम करता है। जैसे जब भी आप एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, किसी मेहनती इंसान को अपनी रोजी रोटी कमाते हुए देखते हो या फिर किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुन लेते हो, तब आपके अंदर डोपामीन रिलीज होता है और वो आपको भी ऐसा फील कराता है कि आप भी अपनी लाइफ में दूसरों की ही तरह हर बाधा या रुकावट को पार कर सकते हो। हाउएवर, केमिकल्स के फाउंडेशन पर बनी ये फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकती और इवेंचुअली कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के अंदर ही हम फिर से अपनी मोटिवेशन खो देते हैं। इस वजह से इस एपिसोड में हम डायरेक्टली ये नहीं समझेंगे कि आप मोटिवेट कैसे फील कर सकते हो, वो तो आप पहले ही जानते हो। हम बात करने वाले हैं उन टेक्निक्स और इनसाइट्स की जिनसे आप अपनी लाइफ एनर्जी के साथ मिलकर काम कर सकते हो और हर समय एनर्जाइज्ड और वाइब्रेंट रहकर उन कामों को कर सकते हो जो आपको आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाएं। नंबर 1, ओनली एंगेज इन थिंग्स दैट मूव यू टुवर्ड्स योर गोल। हमारी पूरी जिंदगी एक छुपन छुपाई की गेम की तरह होती है जिसमें हम अपनी जिंदगी का हाईएस्ट पर्पस यानी अपने पैदा होने का रीजन ढूंढ रहे होते हैं। इसी वजह से एक लेवल पे ये मैटर ही नहीं करता कि आप क्या गोल सेट करते हो। आप बोल सकते हो कि आपको एक पायलट, एक एक्टर, एक बिजनेस पर्सन या फिर एक एथलीट बनना है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये कुछ बनने की डिजायर्स आपके अंदर से नहीं बल्कि सोसाइटी और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या फिर मूवीज को देखकर आ रही होती हैं। दुनिया आपको बोलती है कि ये गोल सेट करो या फिर वो गोल सेट करो, लेकिन अगर आप इस ख्याल पर मेडिटेट करो तो आपको समझ आएगा कि आप एक गोल के साथ पैदा होते हो और बाकी गोल्स जो आप प्लान करते हो वो या तो आपको अपने लाइफ पैथ से भटकाते हैं या फिर वो बस एक पुल की तरह होते हैं जो आपके और आपके हाईएस्ट गोल के बीच में होते हैं। याद रखो, जिस गोल को सेट करा जा सके वो असली गोल नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग ये सोचकर कंफ्यूज होते रहते हैं कि उन्होंने तो इतने बड़े बड़े गोल्स भी सेट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो अब कुछ करने के लिए मोटिवेटेड क्यों नहीं फील कर रहे। ऐसे में वो ऑनलाइन जाकर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, एक इमोशनल सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर लोगों की बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं और कुछ देर के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन असलियत में वो खुद के दिमाग में गंद डालकर खुद को सच से दूर ले जा रहे होते हैं। सच हमेशा आपके अंदर से निकलता है, जबकि झूठ आपके पास बाहर से सच के भेस में आता है। सच अनंत है लेकिन झूठ टेम्परेरी। इसी वजह से जिस जोश की आग को बुझाया जा सके वो झूठ है। इसलिए मोटिवेशनल वीडियोस देखकर डोपामीन हिट्स लेना बंद करो। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक गोल के साथ पैदा होते हैं तो हम उस गोल को ढूंढकर परमानेंटली अपनी लाइफ के टुवर्ड्स एक्साइटेड कैसे रहें। ये चीज भी बहुत सिंपल है, यानी आपने बस उन चीजों में एंगेज करना है जो आपके उस मोमेंट को मीनिंग से भर देती हैं। हमारे अंदर एक कंपास होता है जो सिर्फ उसी दिशा में पॉइंट करता है जिस रास्ते पर चलकर हम अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकें। ये कंपास हमें उन चीजों में इंटरेस्टेड फील करवाता है जो हमें इवॉल्व कर सकती हैं। आप ये चीज महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज में भी पढ़ सकते हो कि उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब उनकी नजर किसी चीज ने खींची और वहीं से उनकी लाइफ बदल गई। एक महान पियानो प्लेयर महान बनने से पहले अपने बचपन में गोल तो बना लेता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा या फिर मैं कोई बड़ी कंपनी खोलूंगा, लेकिन जैसे ही वो किसी को पियानो पर कोई बहुत प्यारी सी धुन बजाता हुआ सुनता है वैसे ही वो उसमें खो सा जाता है और उसे पता होता है कि हाँ, वो तो बस इस दुनिया में पियानो बजाने और अपनी धुन से लोगों के दिल को छूने आया है। यही रीजन है कि क्यों उन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है जो आपकी नजरें खींचती हैं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। अपने इंटरेस्ट्स के बारे में सोचो कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी है, कौन सा काम आप बिना थके और बिना सोए लगातार कर सकते हो। वो काम ही आपको अपने अल्टीमेट लाइफ गोल और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाएगा और यही वो काम होगा जिसे करने के लिए आपको किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, ब्रेक योर बिग गोल डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स। नाउ जब आप अपने इंटरेस्ट्स या पैशंस को फॉलो करना शुरू करने लगते हो तब भी आप अपने रास्ते में कई मुश्किलों को फेस करते हो और जस्ट बिकॉज आप अभी वो नहीं हो जो आप बन सकते हो, आप अपना हर कदम डर डर के लेने लगते हो। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। मैंने अपनी दिल की सुनना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अगर मैं बीच में फेल हो गया तो क्या होगा। ये क्वेश्चंस हर इंसान के दिमाग में आते हैं। इसी वजह से जो भी आपका शौक है उसे छोटे छोटे भागों में बांट दो। फर्स्ट पॉइंट में हमने यही समझा था कि आपका असली गोल आप नहीं बनाते बल्कि आप उसके साथ पैदा होते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ये गोल आपसे अभी बहुत दूर है
इसी वजह से आपको अपने और अपने हाईएस्ट गोल के बीच कई पुल बनाने पड़ेंगे, और यही इंपॉर्टेंस होती है छोटे छोटे गोल्स बनाने की। जैसे अगर हम पहले वाला एग्जाम्पल ही लें कि एक इंसान पियानो बजाना सीखना चाहता है और वो ही उसका पैशन है जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी लगाने को तैयार है, लेकिन उसके पास अभी पियानो खरीदने और पियानो लेसन्स लेने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी वजह से वो कई छोटे गोल्स का ब्रिज बनाता है कि पहले वो खुद को एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगा, वो इंटरव्यू देगा, एक एवरेज सी जॉब ले लेगा और वहां 1-2 साल काम करते हुए थोड़े थोड़े पैसे सेव करना शुरू करेगा, जिससे इवेंचुअली वो अपने पैशन को परस्यू कर सके और एक पियानो खरीद सके। इस नज़र के साथ आपके टेम्परेरी गोल्स भी आपको मोटिवेटेड रखेंगे, जस्ट बिकॉज आपको ये पता होगा कि हाँ, आप सही रास्ते पर ही हो और आप अपने लाइफ पर्पस से भटके नहीं हो। नंबर 3, रिड्यूस लेथार्जी। आपने इस चीज को बहुत बार एक्सपीरियंस करा होगा कि आपका किसी काम को पूरा करने का मन तो होता है और आपको उस काम से प्यार भी होता है, लेकिन तब भी आप लेजी फील करने लगते हो और आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते। ऐसा तब होता है जब आपकी फिजिकल बॉडी आपका साथ नहीं देती। इसी वजह से अगर आप अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करने के बावजूद लेजी या फिर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि कमी आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर नहीं बल्कि फिजिकल लेवल पर है। यानी आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितना सोते हो, कितना स्ट्रेस लेते हो या फिर कितनी एक्सरसाइज करते हो, ये सारी चीजें ही आपको या तो लाइफ के टुवर्ड ज्यादा पैशनेट बनाती हैं या फिर आलसी और नेगेटिव। हर वो फूड जो या तो पैकेज्ड है या फिर किसी जानवर को मारकर बना होता है, उसे डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है और वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जहां फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स या ग्रेन्स जैसी चीजें बिना बॉडी को ज्यादा डिस्टर्ब करे और काफी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, वहीं नॉन वेजिटेरियन और जंक फूड शरीर को धीमा और आलसी बना देते हैं। आप ये चीज अपनी मील्स के साथ भी नोटिस कर सकते हो कि जब आप थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट खाते हो तब आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ खाया है, जबकि जब आप पिज्जा, बर्गर या चिकन जैसी चीजें खाते हो तब आप अपनी मेंटल क्लैरिटी भी खो देते हो और थोड़े से सुस्त बन जाते हो, जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी उस खाने को पचाने में बिजी हो जाती है। इसलिए अपने माइंड को उसकी पीक परफॉर्मेंस पर लाने के साथ साथ अपनी बॉडी पर भी ध्यान दो। जब तक आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल हासिल नहीं कर सकते। नंबर 4, ड्रॉप द बैगेज। जो चीज बहुत से लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस को एवरेज और डल रखती है वो है उनकी पास्ट मेमोरीज और उनके बिलीव्स। आप तब तक अपने काम में अपना 100% नहीं दे सकते जब तक आप अपने पास से एकदम फ्री नहीं हो जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मन पर जिस भी चीज का इन्फ्लुएंस होता है आप उसी चीज को हर जगह देखने लगते हो, जिस वजह से अगर आप अभी भी अपने पास्ट के ट्रॉमा, किसी आइडियोलॉजी या फिर अपने लिमिटेड बिलीव्स में ही अटके हुए हो तो आपको पहले उन्हें पीछे छोड़ना होगा उनकी रियलिटी को समझकर। यानी अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करो। जो भी झूठ आपकी ईगो से एक फैक्ट बनकर चिपका है उसे टेस्ट करो और एक बैलेंस्ड व्यू फिर से वापस हासिल करो। सिर्फ इन्हीं तरीकों से आप मोटिवेशन के भी पार जा सकते हो और जो काम करने की जरूरत है उसे बिना किसी इनर रेजिस्टेंस के पूरा कर सकते हो।